बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है एक बहुत ही मज़ेदार सा और क्विक हलवा। ये हलवा आप 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप सब ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो और जैसे कि हम सब जानते हैं आज 14 अगस्त है, हमारा आज़ादी का दिन है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप सब अपने मुल्क की खिदमत करें, अपने मुल्क की पॉजिटिव वे में खिदमत करें और वो लोग जिनको हमारी ज़रूरत है, जो गरीब हैं, उन सब की मदद लाजमी करें। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर किशमिश ली है। किशमिश को मैं यहाँ पर अच्छी तरह 2-3 दफ़ा पानी से धो लूँगी। किशमिश को जब सुखाया जाता है, जब किशमिश बनाई जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी और रेत इकट्ठी हो जाती है। तो आपने 2 से 3 दफ़ा इसको लाजमी अच्छे से धो लेना है ताकि इसकी जो रेत है वो इसमें से निकल जाए और हमारी किशमिश साफ़ हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने किशमिश को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। 2 से 3 दफ़ा पानी से निकाल लिया था तो ये साफ़ हो चुकी है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब घी शामिल किया है। आप भी जब भी हलवा वगैरह बनाएं तो उसको घी में बनाया करें। घी में हलवे का फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो सबसे पहले मैं घी को गर्म कर लूँगी। यहाँ पर घी गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 2 से 3 हरी इलायची लूँगी, उनको खोल कर मैं इस घी में शामिल करूँगी। तो घी में शामिल करने के बाद मैं इसको 1 से 1.5 मिनट तक इसको पका लूँगी ताकि जो इसकी खुशबू है वो आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर कुक करूँगी और आपने इस तरह का चमचा यूज़ करना है। इस तरह का चमचा यूज़ करने से आपको हिलाने में और बहुत आसानी रहेगी और आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप सूजी ली थी, इसमें शामिल कर देंगे और अब हमने सूजी को अच्छे तरीके से भून लेना है। तकरीबन 8 से 9 मिनट हम इस सूजी को लो टू मीडियम हीट पर अच्छे से भूनेंगे, लगातार चलाते हुए ताकि हमारी सूजी जल ना जाए। तो इसको मैं लगातार चलाते हुए 8 से 9 मिनट पका लूँगी। तो जब तक हमारी सूजी भून रही है, साथ ही हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दूसरे स्टेप में मैंने यहाँ पर एक स्टील का बाउल लिया है। अब मैं इसमें 2 कप पानी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपनी पसंद के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप सूजी ली थी और 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली थी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले लें, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम ले लें। लेकिन 1 कप बहुत मुनासिब रही थी, ना ज़्यादा थी और ना कम थी। तो 1 कप मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। 1 अदद इलायची मैं इसमें शामिल करूँगी। इलायची से जो हम ये शीरे चीनी वाला पानी बना रहे हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। तो इलायची को खोलकर हमने इसमें शामिल करना है ताकि जो इसका फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से पानी में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसमें इलायची भी शामिल कर दी है। अब हम इसको मीडियम हीट पर चीनी को मेल्ट हो जाने तक पकाएंगे। तो इसको लगातार चला देंगे 2 से 3 मिनट और जब तक चीनी मिक्स होती है तब तक हम इसको छोड़ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पर आकर इसको हम 2 से 3 मिनट थोड़ी सी तेज़ आंच पर पकाएंगे। इसमें थोड़े से बॉयल आएंगे। तो जैसे ही इसमें बॉयल आएंगे तो 1 मिनट बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और यहाँ पर हमारा शीरा रेडी है। हमें इसको थिक नहीं करना। तो बस यहाँ पर हमारा शीरा रेडी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सूजी को भूनते हुए मुझे 4 मिनट हो चुके थे। इसको मज़ीद हम पकाएंगे। मुझे लाइट कलर नहीं पसंद तो हम इसका कलर जो है थोड़ा सा और डार्क करेंगे और इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट हम पका लेंगे। लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो हमारी सूजी का कलर है वो इक्वल रहे, वो जल ना जाए। वरना अगर हमारी सूजी जल जाएगी तो कलर भी अच्छा नहीं आएगा और टेस्ट भी ख़राब होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं।
तो हमारी सूजी अच्छे से भुन चुकी है, कलर भी बहुत प्यारा आ चुका है और सूजी ने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये हमारी सूजी के भुन जाने की निशानी है। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है, जो हमने शीरा रेडी किया है हम वो शीरा इस सूजी में शामिल कर देंगे। जैसे जैसे शीरा ऐड करेंगे एहतियात से आपने ये काम करना है। बहुत हीट पड़ी थी, मेरे हाथ पर हीट पड़ गई थी, लेकिन आपने ये काम बहुत एहतियात से करना है और इसको फ़ौरन ही हमने मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना बन जाएं। तो लगातार मिक्स करते हुए हम इसे मीडियम टू लो हीट पर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। जैसे ही हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो साथ ही जो हमारा हलवा है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूजी में जब पानी शामिल किया जाता है तो सूजी को पानी को अपने अंदर सोख कर लेती है और इसमें पानी सोख करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे मज़ीद। तो यहाँ पर जो हमारी सूजी है वो गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स मैंने अपनी पसंद के शामिल किए हैं, आप अपनी पसंद के भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोकोनट लिया है, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर किशमिश ली थी जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। काफ़ी लोग पानी में सोख करके रखते हैं किशमिश को, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगती, तो हम इसको एज़ इट इज़ ही ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, इसमें शामिल कर देंगे। और अब ड्राई फ्रूट्स के साथ हम हलवे को थोड़ी देर पकाएंगे ताकि हमारा जो हलवा है वो मज़ीद गाढ़ा हो जाए। तो 2 से 3 मिनट मैं इसको मज़ीद पका लूँगी यहाँ पर। तो हमारा हलवा जो है वो गाढ़ा होता जा रहा है। आपको जिस कंसिस्टेंसी में रखना है आप रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी हार्ड कंसिस्टेंसी में रखूँगी। हार्ड से मुराद ये नहीं कि हमारा हलवा खाने में हार्ड होगा, ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा होगा। तो इसको 1 से 2 मिनट में मज़ीद पकाऊँगी लगातार चलाते हुए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा हलवा किस स्टेज पर आकर रेडी होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा हलवा अच्छे से रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि हमें हलवा मज़ीद थोड़ा सा और पकाऊंगी मैं, जब तक हमारा हलवा पैन्स की साइड को ना छोड़ दे तब तक हम इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर वो कंसिस्टेंसी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा हलवा रेडी है। ये देखें, आप देख सकते हैं किस कदर मज़ेदार, और लुक में भी बहुत अच्छा है और खाने में तो माशाल्लाह। तो चलिए आइए अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी आज की रेसिपी, झटपट सी रेसिपी बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप सब ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। रुकिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।